जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8 का भाषा मंजरी बुक जो कि एक हिंदी पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 2 देखेंगे और पाठ का नाम हमारा छोटा जादूगर। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बोलता कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। देखिए इस चैप्टर में मेला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? और कहाँ लगा हुआ मेला? कार्निवाल का मैदान में। कार्निवाल का मैदान, कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास। फुहारा समझता, जहां पानी फेंकते रहता है ना? फुहारे के पास खड़ा था जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। एक बच्चा था जो कि खड़ा था चुपचाप और क्या देख रहा था? जो लोग शरबत पी रहे थे उन लोग को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। जेब में क्या था? ताश। ताश समझते ना, कार्ड जो होता है खेलते हम लोग, है ना? हाँ। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हो गया। ये जो आदमी खड़ा है वो चला जाता है किसकी तरफ? उस बच्चे की तरफ जो कि खड़ा था वहां पर। कहां पे? फुहारे के पास। तो मैंने पूछा क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशान लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना बहुत अच्छा मालूम हुआ। अच्छा, मेला जब गए होंगे आप लोग तो वहां देखे होंगे किसी दुकान में खिलौना मिल रहा है, किसी में सिंगार वगैरह मिल रहा है, कोई गेम करवा रहा है, कोई हब्बा डब्बा करा रहा है। जो दिखता होगा लूडो लगोटी से एक क्या होता है, एक डब्बा रहेगा उसमें 2 लूडो का गट्टी रहेगा। ठीक है, जो नंबर चूज करेगा अगर वो नंबर आ गया तो फिर तुम बाजी जीत गया। ठीक है, बहुत सारा कहीं कहीं देखेगा तीर धनुष रहेगा जो निशाना भेजने वाला रहेगा, किसी में बंदूक रहता है कि नहीं? तरह तरह का गेम तुम वहां पर देखने को मिलेगा तुम्हें। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, इससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। जादूगर क्या है? निकम्मा, मतलब कोई काम का नहीं है। उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट ना थी। मैंने पूछा और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, वहां मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। देखो जहां ये खड़ा था उसमें अंदर जाने के लिए क्या लगता था? टिकट लगता था। मैंने कहा तो चलो मैं वहां तुमको लिवा चलू। मैंने मन ही मन कहा भाई आज के तुम ही मित्र रहे। आज का मित्र कौन? तुम। क्यों पार्टी दे रहा है? उसने कहा वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। क्या लगाएंगे हम लोग? घोड़ा हाथी मारेंगे। हाँ, घोड़ा हाथी ही मारेंगे। वहां लटका रहता घोड़ा हाथी खिलौना वाला। तो मैंने उसे समता से होकर कहा तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। चलो पी लेते। उसने कहा वहां जाकर मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में उससे पूछा तुम्हारे और कौन है? तुम्हारे किससे पूछा? उस बच्चे से जो कि कार्निवाल के मैदान में पैकेट में ताश लिए खड़ा था, है ना? तो बोलता है कि मेरे घर में माँ और बाबूजी हैं, उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? मम्मी बाबूजी है तो तुमको कहीं भी भेज दिए? तो बोलता है कि बाबूजी जेल में। जा बेचारा के पापा जेल में चले गए। बोलता क्यों? बोलता देश के लिए। वह गर्व से बोलता है। और तुम्हारी माँ? तो बोलती वह बीमार है। क्या है? और तुम तमाशा देख रहे हो? मम्मी बीमार है, तुम यहाँ क्या कर रहा है? तमाशा देख रहा है। तो उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूं। वो तमाशा देखने के लिए नहीं आया था, तमाशा दिखाने के लिए आया था। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य मतलब कुछ पैसे दूंगा, उसके लिए दवा दूंगा, है ना, उसका इलाज कराऊंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। कि हमको आप जूस पीने नहीं दिए होते तो चलता, लेकिन हमसे आप खेल देख लेते और उस खेल के बदले मुझे कुछ पैसे दे देते तो अच्छा होता। ठीक है। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। बोलता हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही है तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की सेवा करूँ, अपना पेट भी भरूं। मेला जाते हैं तो लोग सर्कस देखते हैं, जादू वगैरह देखते हैं कि नहीं, कोई गेम वगैरह है, मौत का कुआं देख लेते हैं, खुद झूला में झूल लेते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक डांस में चढ़ लेते हैं। लोग चलता है कि नहीं चलता? कौन सा झूला में मजा आता है? किस मजा आता है? हमको सबसे बड़ा बड़का राम झूलवा में अच्छा लगता है। अरे हर बार झूलते हैं, बड़ा भयंकर लगता है जी उसमें। ऊपर जाएगा तब ठीक, नीचे आएगा तो लगेगा जान प्राण सब ऊपर भाग गया, हम जा रहे नीचे अब। समझा? एकदम अजीब ही लगेगा, एकदम लगेगा एकदम प्राण निकल गया वैसा। कुछ नहीं, बेल्ट बेल्ट बांधा। हाँ बस। चलो तो मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र उठा। मैंने उससे कहा अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। कहाँ? निशाना लगाने के लिए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। गेंद मार के नहीं गिराते हैं, सब गिरा दिया तो तुम गेम जीत गया। हाँ, मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। कितना? तुम 12 बार मारना। कितना बार मारना? लड़के ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। 9 2 11 हो गया। जा 9 2 11 जाना मतलब भाग जाना। वो लड़का भाग गया। मैंने मन ही मन कहा इतनी जल्दी आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी अच्छा माई मतलब कौन? माई कौन? ये जय शंकर प्रसाद, ये ने कहानी लिखी है जी। तो माई का मतलब ये।
ठीक है, मेरे बारे में नहीं समझ लेना तुम लोग। तो मैं कहाँ चला गया, पान की दुकान पर पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा, देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना दिखने लगा। झूला के पास जाएगा तो देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा, है ना, जब आएगा नीचे तो सब चिल्लाएगा। झूले के बाद लोगों को ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा कौन, बोलता मैं हूँ छोटा जादूगर। जाओ, कहाँ चढ़ गया वो लड़का, वो झूला पर चढ़ गया था, ऊपर से चिल्ला रहा था उसको, किसको, जयशंकर प्रसाद को, है ना। मैं कलकत्ता के सुरम्य बोटानिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। जलपान मतलब समझता है, सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट, है ना। क्या बोला जी, तो राइटर है तो मिलेगा ना, फ्री का राइटर थोड़ी बन गया जी। हाँ, बातें हो रही थी, इतने में ही वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जंघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर महिला रुमाल सूती के रस्सी से बांधे था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। फिर से मिल गया जहां जलपान कर रहा था वहां की, आज बोल दीजिए तो आज मैं आपको खेल दिखा दूं। तो नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी। नहीं जी, हमको तुमको, मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था, श्रीमती ने कहा दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए। उसकी जो श्रीमती रहती है, श्रीमती मतलब उसकी वाइफ को ना श्रीमती बोलते रहे। हाँ, श्रीमती बोले, श्रीमती बोले। भला कुछ मन तो बहले, मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ की सी वह मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया अपना तमाशा। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला, जा काना गुड्डा निकल गया। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मतलब ऐसा ऐसा खेल दिखा रहा था कि जितने भी लोग उस खेल को देख रहे थे सारे के सारे क्या हो गए, चिंतित हो गए, चिंतित हो गए, अरे खुशी से पागल हो गए। सबको पागल खाना में भर्ती कर दिया गया। इतना ज्यादा खुश हो गया था लोग। हाँ, सच में मानते। मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। सही बात, अगर आदमी का आवश्यकता पैसा ना जी, अगर पैसा आदमी के पास नहीं रहना तो पैसा जो है तो आदमी को क्या से क्या बना देता है ना। अब बताओ, उतना छोटा सा बच्चा और उसके पास इतना अच्छा कला, सोचो कितना जल्दी वो कला सीख गया। उसका लाचारी ही ना सिखाया। चलो आगे, चलो तो ताश के सब पत्ते लाल हो गए। देखो जादू से क्या किया कि जितना भी पत्ता, अब तुम लोग ताश देखा होगा, उसमें काला रंग होता है, लाल रंग होता है, 2 रंग होता है ना। तो सारा का सारा पत्ता क्या हो गया, लाल हो गया। ऐसा जादू चलाया वो। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। वो जो रस्सी था पहले उसको तोड़ डाला, तोड़ने के बाद उसको जोड़ डाला जादू से। लट्टू अपने आप नाच रहा था। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। कौन कहते हैं, जयशंकर प्रसाद, कि अब जो खेला है उसको तुम बंद कर दो, अब हम लोग निकलने वाले। ठीक है, श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे। क्या करता रे, मम्मी का इलाज करवाता। पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा। मतलब उसे जलना शुरू कर दिया। किससे, उस बच्चे से। कौन जलने लगा जी, जयशंकर प्रसाद जलने लगा। 1 रुपया मिल गया था ना उसको। अरे 1 रुपया उसमें काफी होता था। तो 1 रुपया मतलब 100 रुपया, 1 रुपया मतलब 100 रुपया। चलो, तो छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों के पत्तियों से विदाई ले रही थी। शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। अच्छा, ये कहानी कहाँ का पता है, हावड़ा, हावड़ा कहाँ है, कलकत्ता। कहाँ का है, हाँ ठीक है। तो लगभग शाम होने को था, है ना। इन लोग भी हावड़ा के लिए निकलने वाला था। मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया। जा, उसकी जो बच्चे की मम्मी थी उसको ऐसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों में लदी हुई कांप रही थी। जहां उसका घर था झोपड़ी में, वहां पर रुका। कौन, जयशंकर प्रसाद उसको भी लेके जा रहा था ना बच्चे को। तो उसमें झोपड़ी के पास रुका तो देखा कि उसकी मम्मी जो है सो चिथड़ों में, मतलब फटे फटे कपड़ों में लपेटे हुई थी और कांप रही थी। जानो, छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके ऊपर से चिपटते हुए कहा, माँ मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन उब गया था। मतलब बोरिंग हो रहा था वहां पर, है ना, बोर होते जा रहा था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। कहाँ रे, ऑफिस।
10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। लो, अब फिर से वो अपना रंगमंच खोल चुका था। रंगमंच मतलब स्टेज। मैं मोटर गाड़ी रोक कर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी, पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी, मतलब वह खुशी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था। जैसे मान लो कि तुम लोग को हंसाने का प्रयास करेंगे और खुद रोएंगे तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, है कि नहीं। मानो उसके रो रहे थे। मैं आशा से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसके पीठ थपथपाया और पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? मतलब जो इतना ज्यादा जम जाता था, तुम्हारा खेल देख करके इतना ज्यादा भीड़ हो जाता था, आज क्यों नहीं जम पाया? तो मां ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। मतलब वो ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, लगभग मरने को थी मम्मी। अब विचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा, गुस्सा होकर के कहा कि तुम्हारी मम्मी बीमार है, वो तड़प रही होगी और तुम यहाँ खेल दिखाने आया? तो मनुष्य को सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात में वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वो अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा, है ना। मतलब उसको भी गाड़ी पर बैठा लेता है और बोलता है कि चलो। कुछ ही मिनटों में हम झोपड़ी के पास पहुंचे। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल करके रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गया और जादूगर उसे लिपट रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। मतलब उसकी मम्मी मर चुकी थी।